हेलो फ्रेंड्स, डी स्कूल पीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्टली रिलेटेड है पॉलिटी से। ये पॉलिटी में हम जब कई बार पार्लियामेंट के कुछ सेक्शन पढ़ रहे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के पे जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जब रिमूवल की बात की जाती है, पासिंग ऑफ द मोशन की बात की जाती है, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल बिल और सब इन सब की बात की जाती है, तो वहां पे एक बहुत मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड देखने को मिलता है, क्या? मेजोरिटी। कि मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से पास हो रही है, कहीं लिखा होता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ से पास हो रही है, कहीं लिखा होता है ऑल द देन मेंबर से पास हो रही है। तो ये सब क्या है? तो हम आज की क्लास में यही देखने वाले हैं कि मेजोरिटी और उसके टाइप क्या है। मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ हो, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब जो भी टोटल मेंबर्स हों उनसे उनसे 50% और से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और आपको आज की डेट में कहाँ घूमने जाना है इसके ऊपर अगर मेजोरिटी चाहिए, तो 5 को अगर हम ऐसे मेजोरिटी देखने जाएंगे तो क्या होनी चाहिए? आपकी मेजोरिटी क्या होनी चाहिए? 3 मेंबर अगर किसी डेस्टिनेशन को सपोर्ट करते हैं तो आप वहां घूमने जाएंगे। इसको बोलते हैं मेजोरिटी, मतलब एक से ज्यादा। जो भी मेजोरिटी हो, आधे से उसकी आधे से ज्यादा। ये तो सिंपल फॉर्म हो गए। तो मेजोरिटी के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? पहला होता है, सबसे पहला जो मेजोरिटी का टाइप होता है उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है? देखिए, सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी को हम कहते हैं फंक्शनल मेजोरिटी या फिर वर्किंग मेजोरिटी। नॉर्मली पार्लियामेंट के लगभग काम इसी मेजोरिटी के ऊपर होते हैं, इसीलिए इसे हम डेली लाइफ में फंक्शनल या वर्किंग मेजोरिटी कहते हैं। क्या मतलब है सिंपल मेजोरिटी का? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ वोटिंग कितने हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर कि अभी 100 मेंबर प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर सकते हैं, तो उनका उनका क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1। तो 100 का अगर हम आधा करेंगे तो क्या होगा? 50, और उसका मेजोरिटी करने जाएंगे तो 180। तो 51 मेंबर्स क्या होंगे? सिंपल मेजोरिटी काउंट होंगे। अब ये मेंबर अगर प्रेजेंट हैं तो क्या सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या हो सकता है? देखिए, सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है कब? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए, या फिर कॉल करने के लिए एडजमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो तब। फाइनेंशियल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल, ये अगर डिक्लेयर करना हो तो भी किस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है? सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द इलेक्शन ऑफ, इलेक्ट करना हो, क्या स्पीकर को इलेक्ट करना हो या डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना हो, कहां पर? लोकसभा में। तो उस समय जिस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो है सिंपल मेजोरिटी। याद रखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबर जो प्रेजेंट और वोटिंग है वो, उनकी उनकी मेजोरिटी। फिर और कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए लोकसभा के अंदर, कहाँ? लोकसभा के अंदर जिस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट का जो पास करने के लिए, उस मेजोरिटी को कौन सी मेजोरिटी कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। आर्टिकल 67B में मेंशन है। अब इसी रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा में तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए? राज्यसभा में चाहिए हमें इफेक्टिव मेजोरिटी। वो अभी क्या होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये हुआ सिंपल मेजोरिटी। सेकंड है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ हाउस ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब टोटल मेंबरशिप जो है,
उसके 50% से ज़्यादा, उसके आधे से ज़्यादा को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ 545 है, तो 545 का आधा करिए और उसकी जो मेजोरिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 273। अब ये डेली बिजनेस के लिए यूज नहीं होता, ये कब यूज होता है, जब न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है स्टेट में और सेंट्रल में, तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी को काउंट किया जाता है। थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने सिंपल मेजोरिटी में देखा था, वहां लिखा था प्रेजेंट और वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है, और एक आता है टोटल मेंबरशिप, या बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रेंथ। लेकिन यहां पर क्या मेंशन है, यहां पर मेंशन है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो भी टोटल सीट है लोकसभा या राज्यसभा में, उसमें से जो वैकेंट सीट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बचेगी। जैसे मान लीजिए 545 सीट है, उसमें से 5 सीट है जो वैकेंट है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 540। टोटल स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ टोटल कितनी आ गई, 540, और इसका मोर देन 50% होना चाहिए, मतलब 270 प्लस 1 होगा, तो हम कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी है। कहाँ रिक्वायर्ड होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायर्ड होती है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। अभी हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसके पासिंग के लिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आर्टिकल 67B के तहत राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन कहां पर, राज्यसभा में। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल करना हो तो भी इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर या लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाना हो उसके पद से, तो भी इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट जो है वो क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी में अपने 4 केसेस पढ़ने वाले हैं। पहला जो केस है वो क्या है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। देखिए टोटल मेंबर ऑफ हाउस की बात कर रहा है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अब मान लीजिए अगर 545 स्ट्रेंथ है, तो इसमें कुछ बंदे नॉमिनेटेड भी होंगे और कुछ बंदे क्या होंगे, इलेक्टेड भी होंगे। तो हमें उन दोनों को काउंट करके चलना है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर की। कब रिक्वायरमेंट होती है इस स्पेशल मेजोरिटी की, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की प्रोसेस करनी होती है, तब जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 61 के तहत, उस मेजोरिटी को हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी, केस 1 वाली, क्या, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। लोकसभा में क्या होगा, देखिए लोकसभा में प्रेजेंटली 543 की स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा 362 होगा, और राज्यसभा में 245 की स्ट्रेंथ है, तो कितनी होगी 144। ये क्या है, ये है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 के तहत। तो हमें जो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। और दूसरी मेजोरिटी क्या है, देखिए दूसरी मेजोरिटी है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, ये भी स्पेशल मेजोरिटी ही है, लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी का सेकंड केस है। कब है, हमें 2/3 मेजोरिटी तो लेनी है, लेकिन किसकी लेनी है, प्रेजेंट और वोटिंग की लेनी है। इस बार हमें टोटल की नहीं लेनी है, इस बार हमें सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग की लेनी है। कब रिक्वायर होती है, हमें आर्टिकल 312 के तहत न्यू ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन करना हो तब, और आर्टिकल 249 के तहत सेंटर को स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ बनाना हो, इस कंडीशन में इस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगला है सी, देख लेते हैं अगला केस क्या है।
अगला केस है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ में प्लस करके चाहिए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। मतलब इस कंडीशन में जो हमने आगे दोनों देखा उस दोनों की मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हमें कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना हो उसके पद से, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो आर्टिकल 368 के तहत, जो कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जो फेडरेशन को कोई इफेक्ट ना करे, उस कंडीशन में हमें ये मेजोरिटी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करने हो, डीपीएसपी में कुछ चेंजेस करने हो, नेशनल इमरजेंसी को हमें अगर करना है, डिक्लेयर करना है, तो दोनों हाउस में हमें इसी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पास करना हो फॉर द एबोलिशन ऑफ क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट में, मतलब किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है कि इसको हटाना है, इन दोनों कंडीशन में हमें जो मेजोरिटी चाहिए वो क्या चाहिए? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। जैसे अब हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसे इस कंडीशन में अदर देन फेडरेशन, तो फेडरेशन को अफेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा या अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट होगा तो उस कंडीशन में हमें किस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी? तो उस कंडीशन में हमें मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो रहेगा ही, लेकिन साथ में रेटिफाई करना होगा सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विथ सिंपल मेजोरिटी। देखिए लोक क्या होगा कि लोकसभा में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर से पास हो जाएगा, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है लोकसभा और राज्यसभा में, बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर किससे पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो भी मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट में से इसका हाफ कितना होगा? 14, और हमें किसने से पास कराना होगा? 15 से ये पास होना चाहिए, रेटिफाई होना चाहिए। क्या क्या आता है इसके अंदर? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मैनर्स हो तो वो इसके अंदर आते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन करना हो यूनियन और स्टेट के बीच में तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो यूनियन और स्टेट के बीच में तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा हो जो रेटिफाई कर रहा हो, क्या रेटिफाई कर रहा हो? जो रेटिफाई कर रहा हो फेडरेशन को, लॉज ऑफ फेडरेशन को, या फेडरेशन को अफेक्ट कर रहा हो तो, 7 शेड्यूल की लिस्ट में कोई चेंजेस करनी हो तो, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना हो उस कंडीशन में, और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, जो कट कर रहा हो, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो किसको? डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो फेडरेशन को, स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर फेडरेशन को, उस दोनों ही कंडीशन में हमें रेटिफाई करवाना होगा 50%, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट से। तो ये है मेजोरिटी क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।